श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर्ण बंदऊं संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ
श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री रंगनाथ भगवान की जय श्री कावेरी गंगा की जय भूवैकुंठ श्री रंगनाथ धाम की जय समस्त आलवार वृंदों की जय श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय श्री रंगम क्षेत्र की जय श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री करुणानिधान बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री चैतन्य कुटी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय विष्णु स्वरूप महर्षि श्री भृगु जी महाराज की जय श्री भृगु परिवार की जय श्री रंग भागवत कथा महामहोत्सव की जय परम पूज्य श्री करुणानिधान वाले श्री महाराज जी की जय परम पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले श्री महाराज जी की जय परम वंदनीय पूज्या श्री माता जी की जय सब संतन की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म
असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री रंगनाथ को, श्री रंगनाथ धाम को, श्री कावेरी गंगा को, उनके समस्त परिकर पार्षदों सहित आलवारों सहित साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु, ब्रह्मर्षि भगवान श्री भृगुजी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य गुरुजनों के चरणों में हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। आज छोटी सी बालिका के द्वारा सस्वर मधुराष्टकम का श्रवण करके मन में बहुत आनंद हुआ और श्रीमद् भागवतांतर्गत श्री गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करके भी बहुत प्रसन्नता हुई। विष्णु सहस्रनाम के श्लोकों का श्रवण करके भी बहुत प्रसन्नता हुई। छोटे बालकों की प्रस्तुति बड़ी ही मनमोहक थी। कल की प्रस्तुति भी बहुत सुंदर और आज की प्रस्तुति भी बहुत सुंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बालक संस्कृत विद्यालय के छात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका संस्कृत उच्चारण इतना सुंदर है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और वस्तुतः हमारे राष्ट्र की पूंजी यही है। इन वेद मूर्ति ब्राह्मणों का दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न है। सभी बटुक ब्रह्मचारियों को हम सादर वंदन करते हैं, सभी संतों को सादर प्रणाम करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है और 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। इसलिए ब्राह्मण गर्भस्थ हो या बालक हो या कुमार हो या किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रत्येक अवस्था में ब्राह्मण वंदनीय होता है और प्रत्येक अवस्था में गाय वंदनीय होती है। हमारे यहाँ गौ ब्राह्मण संत, इन्हें मनुष्य के रूप में नहीं देखा गया। गौ भी भगवत स्वरूप हैं, संत भी भगवत स्वरूप हैं, ब्राह्मण भी भगवत स्वरूप हैं। तो बड़ी प्रसन्नता हुई इनके वेद पाठ का श्रवण करके, तो बहुत आनंद है। कल तो हम लोग श्री रंगनाथ भगवान की ही चर्चा करते रहे और आज कावेरी स्नान के लिए गए थे। तो एक तो यहाँ हमारी भाषा ये नहीं समझते, बड़ी प्रसन्नता की बात है, और इनकी भाषा हम नहीं समझते। तो कम से कम 3-4 किलोमीटर तो पैदल पैदल घूमे। घूमने के बाद किसी ने कहीं भेज दिया, किसी ने कहीं भेज दिया। फिर गए, एक जगह गए तो वहाँ स्नान के योग्य घाट नहीं था, गंदगी बहुत थी। फिर महाराज जी के परम पूज्य श्री स्वामी महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज ने प्रत्येक तीर्थ में श्री रामानंद संत सेवाश्रम बनाया है। तो वहाँ का भी पता 3 व्हीलर वाले भी नहीं जानते। और महाराज जी ने कहा कि यहाँ के पड़ोसी लोग भी इतने अच्छे हैं कि वो भी बगल में नहीं बताएंगे कि यही आश्रम है। तो फिर वहाँ हम लोग पहुँचे। वहाँ से थोड़ी लंबी दूर रज में चल करके तब गए, लेकिन जैसे ही कावेरी की सुंदर निर्मल जलधारा का दर्शन हुआ, स्नान हुआ, बहुत आनंद हुआ। हम संतों का और पूज्या माता जी का स्मरण करते रहे, लेकिन वो वहाँ तक जाना थोड़ा कठिन है। तो आंसू जी देख लेंगे कोई बढ़िया घाट जहाँ सुंदर सब लोग वाहन से पहुँच सकें, तो वहाँ कावेरी स्नान भी करना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि जहाँ रामानंद संत आश्रम है वहाँ मेन रोड है। रोड से 8 किलोमीटर आगे जाने पर 8 किलोमीटर आगे जाने पर गंगा जी का बहुत सुंदर
हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। आसू जी को माता जी ने इतना ट्रेंड कर दिया है, कुशल कर दिया है कि इनके सामने न नाम की कोई चीज नहीं है, हर बात में जी, यही होना चाहिए। आज्ञा मिले उसके पहले सेवक के मुंह से निकले जी, जो आज्ञा, वही उत्तम सेवक। ये माता जी की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। सभी बालक और सभी परिकर इतने अच्छे हैं, और हम भी जहाँ रुके हैं बहुत आनंद है। विश्राम प्रायः कहीं नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ खूब आनंद मिल रहा है, खूब विश्राम, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई असुविधा नहीं, बहुत आनंद है। को जाने, विनय पत्रिका में लिखा है महाराज जी, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी मोही भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, मरने के बाद, जीते जी कभी कुछ भी बोलते रहो, मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा इसको राम जी के अलावा कोई नहीं जानता। को जाने को जई है जमपुर, किसे यमलोक जाना पड़ेगा, कौन सुरपुर जाएगा, और कौन भगवान के नित्य धाम में जाएगा, इसे ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं जानता। तो बोले मरने के बाद वाली चिंता ही छोड़ दो। तुलसीदास जी कहते हैं हमको तो यही अच्छा लगता है कि जब तक जियो भगवान के होकर जियो, जग जीवन राम गुलाम को, राम जी के गुलाम होकर के जियो। हम लोग तो जीते जी वैकुंठ पहुंच गए। लोग कहते हैं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, हम लोगों को बिना मरे वैकुंठ मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या होगी, हैं? ये महाराज जी कल हमने जो चर्चा की थी, अष्टभू वैकुंठों में प्रधान वैकुंठ है, क्योंकि रंगनाथ भगवान धरती के देवता नहीं, वैकुंठ के देवता हैं, और वैकुंठ का अयोध्या मणि मंडप ही प्रकट हुआ है, और वैकुंठनाथ के रूप में साक्षात रंगनाथ भगवान पधारे हैं। हम लोग सब दक्षिण अयोध्या में हैं, हम लोग सब साकेत धाम में हैं, हम लोग सब वैकुंठ धाम में विराजमान हैं। यहाँ का एक एक क्षण अत्यंत दुर्लभ है। माताजी पुराणों के महात्म्य में लिखा है कि जब जीव श्री रंगम क्षेत्र में प्रवेश करता है तो मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी प्रवेश करता है, और जब तक श्री रंगम की परिधि में रहता है तब तक वह चतुर्भुज नारायण स्वरूप रहता है। हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन सबके चार चार हाथ हैं, सबके शंख चक्र गदा पद्म हैं, सब भगवत पार्षद हैं। यहाँ हमारे सहित जितने लोग बैठे हैं सबके सब भगवत पार्षद हैं, क्योंकि शास्त्र वचन झूठे नहीं हैं, शास्त्र वचन सर्वथा सत्य हैं। इसकी सीमा में प्रवेश करने वाला भगवत स्वरूप हो जाता है। और हमारे जीवन की सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि इस रंगनाथ धाम की कथा में पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी जो शतायुष्य के निकट पहुंच रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुजन विराजमान हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। पूज्य चैतन्य कुटी वाले महाराज जी तो वृंदावन में कभी कहीं कथा होती है तो भले स्कूटर पर बैठ करके ही जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, आशीर्वाद देंगे, फिर चले आएंगे। लेकिन महाराज जी का तो दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आज दोनों विभूतियां एक साथ विराजी हैं। ऐसे अवसर पर पूज्य श्री बराना वाले महाराज जी का खूब स्मरण होता। वे शरीर से विराजमान होते तो यहाँ जरूर बैठते और कितना उन्हें आनंद होता। आज अपने बालकों का कार्य देख करके, सेवा का विस्तार देख करके आज उन्हें कितनी प्रसन्नता होती, हम नहीं कह सकते अपनी वाणी से। सभी गुरुजनों को, वो कहीं गए थोड़े ही हैं, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी हों, श्री पहाड़ी बाबा महाराज हों, श्री बराना वाले महाराज जी हों, सब ठाकुर जी की सन्निधि में विराजमान होकर के अपने बालकों के उत्कर्ष को देखकर आनंदित हो रहे हैं। सभी पूज्य गुरुजनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारा एक नियम कुछ समय से चल रहा है और कल उस नियम की हमें विस्मृति हो गई। दो वर्ष पहले जो मलुक पीठ में
श्री मलुक पीठ में जो चातुर्मास हुआ था, अधिक मास था, 3 महीने का चातुर्मास था, तो संतों की आज्ञा से रामचरितमानस की कथा क्रमशः कहना आरंभ किया था। तो 3 महीने में चौपाई के क्रम से 3.5-4 घंटे रोज बोलते थे। बालकांड पूर्ण हुआ। फिर दूसरा चातुर्मास हुआ तो उसमें अयोध्या कांड 2 महीने में पूर्ण हुआ। अभी कुंभ आ गया तो उसमें अरण्य कांड का शुभारंभ हुआ। सबरी जी के आश्रम तक हम लोग पहुंचे हैं। फिर संतों का आदेश हुआ कि आप अपने स्वर में पूरी रामचरितमानस को गा दें। तो 5-5 दोहे के क्रम से पूरा रामचरितमानस, अलग से समय निकालना तो बड़ा कठिन है। तो गाने बजाने वालों को खोजना, माइक लगाना, मंच सजाना, ये सब काम बड़ा सामान्य काम नहीं है। कथा के बीच में सब बना बनाया विधान मिल जाता है। तो भगवत कृपा से संपूर्ण रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली और बरवे रामायण, रामलला नहिछु आदि गोस्वामी जी की प्रायः सभी ग्रंथावलियों को हम गा चुके हैं। केवल 2 बचे हैं। एक विनय पत्रिका, प्रवचन तो विनय पत्रिका का पूरा हो गया। लगभग 15 महीने में विनय पत्रिका का प्रवचन पूर्ण हुआ और उससे साधक जगत को बहुत लाभ मिला। विनय पत्रिका से एक माताजी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब तो उन्होंने निवृत्ति ले ली है। उनकी मूल भाषा अंग्रेजी है, वो दक्षिण भारत की हैं, लेकिन विनय पत्रिका से उन्होंने हिंदी का अभ्यास किया और कैसेट से सुन करके विनय पत्रिका को 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी भाषी माता जी ने हिंदी में लिखा, आप सोचो, तो बहुत अच्छी बात है। इस समय गीतावली कुछ समय से चल रही है, तो जहाँ जहाँ कथा होती हम गीतावली के 2 पद कम से कम रोज बोलते हैं। और कल हम भूल गए, रंगनाथ जी ने भुला दिया, तो कोई बात नहीं। भगवत सेवा में विस्मृति हो तो कोई विस्मृति भी विस्मृति नहीं है। तो आज हम श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में गीतावली का जो क्रम चल रहा है उसका आरंभ करते हुए फिर श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे। हम अपने ठीक 3:30 बजने में 5-7 मिनट कम था, उसके पहले ही हम आकर अपने आसन पर बैठ गए थे और 8 बजे तक हमको पूरा पक्का बैठना है। जिसको बीच में उठने की इच्छा उठ सकता है। हम अपनी सेवा पूरी करेंगे क्योंकि हमको भगवान रंगनाथ के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। कहाँ तक हो गया था? 12वां पद है ना। श्री गीतावली अयोध्या कांड पद संख्या 12। प्रसंग यह है कि भगवान श्री राम बन जाने के लिए उद्यत हैं। अपनी माताओं से आज्ञा ले आए हैं, कौशल्या जी से आज्ञा ले आए हैं। श्री सुमित्रा जी ने भी आज्ञा लक्ष्मण जी को दे दी है। श्री जानकी जी को भी अनुमति मिल गई है। अब पिताजी को प्रणाम करके प्रस्थान करना चाहते हैं। उस समय दशरथ जी के जो उद्गार हैं वो गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी व्यक्त कर रहे हैं। भीड़ बहुत है महल में, मंत्री हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, कुटुंबीजन हैं, तो बहुत भीड़ होती तो देखने में तकलीफ होती है। तो दशरथ जी कह रहे हैं आंख भर के मुझे श्री राम लक्ष्मण का मुख चंद्र निहार लेने दो।
मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। मोको विधु बदन विलोकन दीजै। राम लखन मेरी यह भेंट बलि, जाऊं जहां मोहि मिल लीजै। राम लखन मेरो भेंट यही बलि, जाऊं जहां मोहि मिल लीजै। जहां मोहि मिल लीजै। मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। सुनि पीतु बचन चरण गए रघुपति, धूप अंक भरी लीने। सुनि पीतु रघुपति, धूप अंक भरी लीने। अजहूं अवनी बिदरत दरार मिस, सो अवसर सुधि कीन्हे। अजहूं अवनी बिदरत दरार मिस, सो अवसर सुधि कीन्हे। मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। मोको विधु बदन बिलोकन दीजै। पुनि सिर नाये गवन कियो प्रभु, मूर्छित भयो भूप ना जाग्यो। पुनि सिर नाई गवन कियो प्रभु, मूर्छित भयो भूप ना जाग्यो। करम चोर नृप पथिक मारी, मानो राम रतन
तुलसी रवि कुल रविरथ चढ़ी चले, ताकि दिशि दक्षिण सुहाई। तुलसी रवि कुल रविरथ चढ़ी चले, ताकि दिशि दक्षिण सुहाई। लोग नलिन भये मलिन अवध सर, विरह विषम हिम पाई पाई। लोग नलिन भये मलिन अवध सर, विरह विषम हिम पाई। मोको विधु बदन विलोकन दीजन, मोको विधु बदन विलोकन दीजन, मोको विधु बदन विलोकन दीजन, मोको विधु बदन विलोकन दीजै। इस पद में एक बड़ी विलक्षण बात गोस्वामी जी ने कही है माता जी। कहा कि जब पिता के वचन सुनकर के राम जी ने चरणों में प्रणाम किया और दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जानकी जी को अंक में भर के छाती से लगा लिया, कहते उस समय धरती कांप गई। उस दृश्य को देख करके मानो धरती फटी सी रह गई। और कहते आज भी धरती उस घटना का जब जब स्मरण करती है तो धरती में दरार पड़ जाती है। तो जहाँ कहीं धरती में दरार पड़ती है, तुलसीदास जी कहते हैं वो श्री राम वन गमन के प्रसंग की याद करके धरती में दरार पड़ जाती है। क्या कहना, अद्भुत है महाराज जी। गीतावली नवनीत है, नवनीत माखन है। विनय पत्रिका घृत है और गीतावली नवनीत है। श्री रामचरित्र को बिना गीतावली के ठीक से कहा ही नहीं जा सकता। जिन विशिष्ट भावों की अन्यत्र कहीं भी चर्चा नहीं है रामचरित्र में, उन विशिष्ट भावों की चर्चा गोस्वामी जी ने गीतावली में की है। और महाराज जी एक विशेषता है, यह गीतावली एकमात्र ऐसा भक्ति काल का महाकाव्य है जिसको श्री राम लक्ष्मण ने अपने कंठ स्वर से गाया है। संपूर्ण गीतावली ठाकुर जी के कंठ से गाई गई है। आपको पता होगा चित्रकूट में गोस्वामी जी विराज रहे थे और भगवान श्री राम लक्ष्मण बालक के रूप में उपस्थित होते। कहते गोस्वामी जी ने कहा कि बालक बड़े मधुर हैं, इतने मधुर हैं तो उनका स्वर भी बहुत मीठा है, बहुत मीठा बोलते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों ने गा के सुनाया ना, तो गोस्वामी जी ने कहा कुछ सुनाओ, तो राम जी ने गाकर सुनाया। तो बाबा कुछ हमको नया गीत लिख कर दीजिए। तब गोस्वामी जी गीत लिख करके देने लगे और प्रतिदिन आकर राम लक्ष्मण जो गीत गोस्वामी जी उनको लिख कर देते वो दूसरे दिन आकर प्रभु सुना देते। ऐसी करके क्रमशः संपूर्ण गीतावली को सरकार ने अपने कंठ से गाया। और जब पूर्ण हो गया ग्रंथ तो ठाकुर जी नहीं आए। गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, वो बालक कहाँ गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर, वो बालक और कोई दूसरा नहीं था, मैं ही था। गीतावली मुझे अत्यंत प्रिय है। अब राम जी चल पड़े हैं। श्री किशोरी जी राम जी के साथ चल रही है, हठपूर्वक चल रही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी ने कहा
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वंती कुशकंटका। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे करुणानिधान, वनवास लीला में मैं आपके पीछे नहीं चलूंगी, आपसे आगे रहूंगी। राम जी हंसे, बोले मार्ग देखा है तुमने? का मार्ग भले ही न देखा हो, आपको आगे नहीं चलने दूंगी, आगे तो मैं चलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपके चरणों का जब स्पर्श करती हूँ, चरण संवाहन करती हूँ, तो आपके चरण तल अत्यंत सुकोमल हैं। इन सुकोमल चरणों में कांटे गड़ेंगे, कुश गड़ेंगे, कंकड़ चुभेंगे, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? इसलिए मैं अपने चरणों के स्पर्श से उन कांटों को, कंकड़ों को, सबको समाप्त करती हुई आपके लिए नवनीत के जैसा कोमल मार्ग का निर्माण करती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि आप तो इतनी सुकोमला हैं कि आपके चरण तल में अयोध्या में कमल का पराग चुभ रहा था। आप तो हमसे भी अनंत 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 गुणित सुकोमला हैं, आप कैसे चलेंगी? क्या आपके लिए वे कांटे कंकड़ अपनी कठोरता छोड़ देंगे? जानकी जी ने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैं भूमि नंदिनी हूं और ये कांटे कंकड़ पत्थर सब भूमि से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस संबंध से मेरे भाई लगते हैं। अपनी बहन के चरणों की कोमलता का विचार करके ये अपनी कठोरता का त्याग करके माखन के जैसे कोमल हो जाएंगे और मैं आपके मार्ग को अकंटक बनाती हुई आगे आगे चलूंगी। ये कहा तो है श्री किशोरी जी ने, पर हैं अत्यंत सुकोमला, अभी थोड़ा ही चली हैं और क्या कह रही हैं अपने प्रियतम से। पद संख्या 13। कहो सो विपिन है धो केतिक दूर, 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 कहो सो विपिन है धो केतिक। अभी तो चलना शुरू किया है, पूछ रही कितने दूर बन है और कितनी दूर चलना पड़ेगा। कहो सो विपिन है धो केतिक दूर, कहो सो विपिन है धो केतिक। जहाँ गवन कियो कुंवर कौशलपति, जहाँ गवन कियो कुंवर कौशलपति, बूझती सिय पिय पति बिसूरी, बूझती सिय पिय पति बिसूरी, कहो सो विपिन है धो केतिक दूर, कहो सो विपिन है धो केतिक दूर। प्राणनाथ परदेश पयादे, प्राणनाथ परदेश पयाए, चले सुख सकल तजे तृण तू, चले सुख सकल तजे तृण तू, करो बयारी
विलंबिय पिटपुतर करो बयारी विलंबी पिटपुतर झारो चरण सरोरुह धूल झारो चरण सरोरुह धूल कहो सो विपिन है धोखे तीक दूर कहो सो विपिन है धोखे तीक दूर तुलसीदास प्रभु प्रिया बचन सुनी तुलसीदास प्रभु प्रिया बचन सुनी नीरज नयन नीर आए नीरज नयन नीर आए कानन कहा अवहि सुनि सुंदरी कानन कहा अवहि सुनु सुंदरी रघुपति फिर चित हित भूय रघुपति गिरिचित हित भूरि कहो सो विपिन है धोखे तीक दूर कहो सो विपिन है धोखे तीक दूर कहो सो है धोखे तीक दूर कहो सो विपिन है धोखे तीक दूर श्री रंगनाथ भगवान की जय। कल श्रीमद् भागवत के महात्म्य का स्मरण किया गया, मंगलाचरण के श्लोकों का मंगलाचरण का उच्चारण मात्र किया गया, सत्यम परम धीमहि कहकर। श्रीमद् भागवत के आरंभ में सूत सौनक संवाद, सौनकादि ऋषियों के द्वारा सूत जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक यह पूछना, जीवों के कल्याण का सरलतम साधन क्या है? सरलतम साधन का निर्देश कीजिए, उपदेश कीजिए। कैसा साधन? भवता यद विनिश्चितम, जिस साधन का निश्चय केवल सुनकर पढ़कर नहीं, उस साधन का अनुष्ठान करके, उसका आश्रय लेकर, उस साधन के अनुष्ठान का फल क्या है इसका अनुभव करके तब आप बताइए। बहुत ऊंची बात है माता जी। पढ़ी पढ़ाई बात और सुनी सुनाई बात अलग होती है, और जो ज्ञान हमारे अनुभव में आत्मसात हो जाता है वह बात बिल्कुल अलग होती है। इसलिए यहां यह कहा जा रहा है
कि आपने जिस साधन का स्वयं आश्रय लेकर अनुभव किया हो कि जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है, उस अनुभव रूप साधन का उपदेश कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रश्नाध्याय कहते हैं इसको। कई प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न तो यह है, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम् एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। कल्याण भी कई प्रकार के होते हैं, किंतु एकांतिक कल्याण वो सर्वथा भिन्न प्रकार का होता है। एकांतिक कल्याण किसको कहते हैं महाराज जी? जिस कल्याण के बाद अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाए उसको एकांतिक कल्याण, आत्यंतिक कल्याण कहते हैं। और वह आत्यंतिक कल्याण दूसरा कुछ नहीं है, केवल और केवल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ही जीव का आत्यंतिक कल्याण। संसार की कोई भी वस्तु मिल जाएगी, उससे थोड़ी देर के लिए हमारे अभाव की निवृत्ति होगी और हमें क्षणिक सुख की अनुभूति होगी, किंतु संसार की जो वस्तु मिली हुई है वो नाशवान है, क्षणिक है, नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, तो फिर उसके लिए रोना पड़ेगा। बोले चलो धरती की चीजें तो सब विनाशी हैं और उनके लिए रोना पड़ेगा, प्राप्ति में हर्ष है, और जब भी नष्ट हो जाएंगी तो उनके लिए रोना पड़ेगा। स्वर्ग में चलेंगे, स्वर्ग बहुत अच्छा है। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक पंडित जी जीते जी स्वर्ग चले गए। उनका प्रेम था यमराज से। यमराज ने कहा प्रसन्न हो के पंडित जी क्या चाहिए? बोले भाई मरे पीछे तो सब जाते हैं, हमको जीते जी स्वर्ग नरक दिखा दो। तो यमराज उनको ले गए। तो पहले तो नरक में ले गए महाराज माता जी। वहाँ क्या देखा कि एक व्यक्ति को मलमूत्र के कुंड में डुबाया जा रहा है। बड़ा घृणित, बड़ा दुर्गंधित वो मलमूत्र का कुंड है, पीव रक्त से भरा हुआ है और मुगदरों से उसको पीटा जा रहा है और बार बार वो उसमें डूबता है, बाहर निकल के बहुत जोर से हंसता है, फिर उसको पीटते हैं, फिर भीतर चला जाता है, फिर बाहर निकल के हंसता है। पंडित जी ने कहा महाराज इतनी गंदी जगह में हंस कैसे रहा, इतनी पिटाई खा के भी? तो यमराज बोले इसके कुल में कल एक साधु बनने वाला है। ये जिस कुल में है, इस कुल में एक संत कल बनने वाला है। घर द्वार परिवार संसार छोड़कर राम जी की शरण हो जाएगा, जीवन भर भजन करने का निश्चय करने वाला है। तो उस व्यक्ति के, उस साधु के पुण्य से इसका नरक कुंड से उद्धार हो जाएगा, ये वैकुंठ चला जाएगा। इसलिए हंस रहा है कि 1000 साल से हमको पटक पटक के तुम पटक रहे हो, डुबा रहे हो, पीट रहे हो, और पीट लो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हमारे लिए विमान आने वाला है। स्वर्ग गए, बड़ी लंबी कथा है, हम तो थोड़ी सी सुना रहे हैं। स्वर्ग गए तो वहां क्या देखा, एक देवता विमान पर बैठा है, बड़े बड़े गंधर्व हा हू जैसे गंधर्व बीणा मुर्ज मृदंग आदि बजा करके गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, कोई चमर लिए है, कोई छत्र लिए है, और कोई पानदान, कोई पीकदान, कोई इत्रदान लिए हुए है। बड़ा क्या कहना उसका, ठाट बाट निराला है। लेकिन वो बार बार अपने विमान में बैठ के बेहोश हो जाता है। पंडित जी ने कहा इसे कौन सी बीमारी लग गई?
ये इतनी सुख सुविधा में है, फिर ये बार बार बेहोश क्यों हो रहा है? बोले इसकी बेहोशी का कारण दो हैं। एक कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो उसके गले में माला पड़ जाती है, और ज्यों ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं एक एक फूल सूखता चला जाता है। अब इसकी माला में 10-5 फूल ही खिले हुए बचे हैं, तो उन खिले हुए फूलों को देखता है तो घबरा जाता है, उसको हृदय की गति बढ़ जाती कि बस अब ये भी सूखेंगे और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो एक तो ये डर है इसकी माला के पुष्प सूखते चले जा रहे हैं, इससे बेचारा बेहोश हो रहा है देख देख करके। दूसरा ये है इसके खानदान में ऐसा कपूत पैदा होगा, ऐसा कपूत पैदा हुआ है, कुपुत्र पैदा हुआ है इसके खानदान में कि वह जुआ खेलेगा, मांस खाएगा, मद्यपान करेगा और परस्त्री गमन करेगा, और ये सब क्रिया कल ही करने वाला है। तो इसके पुण्य और जल्दी क्षीण हो जाएंगे और इसको धरती पर नहीं, अपनी संतान के पाप के कारण इसको नरक में जाना पड़ेगा। इस कथा से माता जी एक संकेत मिलता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम, अपने किया हुआ परिणाम पूर्वजों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हम कभी कोई ऐसा कर्म न करें उसका परिणाम हमारे परलोकस्थ पितरों को भोगना पड़े। उनको भोगना पड़ेगा तो वे शाप अवश्य देंगे। आप लोग कहेंगे भाई को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर उस बेचारे परलोकस्थ प्राणी को अपने परिवार के किए हुए अच्छे बुरे का फल भला उसे क्यों भोगना पड़े? ये कहाँ का न्याय है? महाराज जी, उसको इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि उसकी अपने परिवार में आसक्ति बनी हुई है। ध्यान में आई बात? यदि वह आसक्ति के बंधन को काट डाले, माता जी आसक्ति के बंधन को काट डाले, तो फिर कोई अच्छो करे चाहे बुरा करे उसका उसके साथ है। उस मुक्तात्मा के ऊपर न किसी के शुभ का प्रभाव पड़ता है न किसी के अशुभ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी बात है जीते जी जीवन में यह अवस्था आ जाए कि हम किसी के नहीं और हमारा कोई नहीं, हम तो हमारे राम जी के और राम जी हमारे हैं। हम केवल और केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं। ये भाव भीतर से पक्का हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। इतना ही नहीं, गुरु लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे इतने चेले हो गए। चेलों का किया हुआ भी गुरु को भोगना पड़ता है। हाँ, लिखा है। अपने मन से हम एक बात भी नहीं बोलते हैं। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, किसी को लिखना हो तो श्लोक लिख सकता है। स्कंद पुराण का श्लोक है, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिं तथा तथा शिष्य कृतं दोषम गुरुं प्राप्नोत्य संशयम्। मंत्री का किया हुआ पाप राजा को भी भोगना पड़े। मंत्री को तो भोगना पड़ेगा, राजा को भी भोगना पड़ेगा। उसने भ्रष्ट व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया? राजा की जिम्मेवारी यह है कि वह योग्यतम व्यक्ति का सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में चयन करे। उसने अयोग्य व्यक्ति को चुना है तो यह दोष राजा को भी भोगना पड़ेगा। पत्नी के किए हुए पाप को पति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि पति का धर्म है पातीति पति। पा धातु पालन और रक्षण दोनों के अर्थ में है। जो पालन पोषण करे और रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इतना सुंदर देखिए, पालन पोषण माता जी दो प्रकार का है। एक तो अन्न वस्त्र आदि देकर पालन पोषण है, एक संस्कार देकर के पोषण है। तो पति का धर्म था कि वह अपनी अधिकृता पत्नी को इतने उत्तम संस्कार देता
कि स्वप्न में भी उसकी बुद्धि अधर्म की ओर, पर पुरुष की ओर न जाती, व्यभिचार की ओर न जाती। ये धर्म पति का था, पर पति अपने धर्म से च्युत हो गया, इसलिए पत्नी के किए हुए पाप को पति को भोगना पड़ेगा। जाया दोषम पतिम तथा शिष्य कृतम दोषम। ठीक इसी प्रकार से शिष्य का किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ेगा। गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। इसलिए पहले जल्दी चेला नहीं बनाते थे लोग, खूब रगड़ते थे, फिर देखते थे कि हाँ अब है इस लायक तो कृपा करते थे, नहीं तो जल्दी शिष्य नहीं बनाते। अब तो एक तो साधु ही कम बन रहे हैं, साधुओं की फैक्ट्री बंद है, कहाँ से आएंगे साधु? आसमान से तो बरसेंगे नहीं, खेत से तो पैदा होंगे नहीं, किसी गृहस्थ के यहाँ से चल करके आएंगे। और गृहस्थ लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं, एक कई बालक हो रहा है। अब तो एक और पद्धति चल गई कि बालक बालिका एक ही समान है, लड़का नहीं लड़की हो गई तो भी कोई बात नहीं। संयुक्त परिवार समाप्त होते चले जा रहे हैं, गृहस्थाश्रम का सुख ही समाप्त होता चला जा रहा है। एक ही बेटा बेटी पैदा करेंगे और पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज देंगे, वहीं उनकी नौकरी लग जाएगी, वहीं अपने मनमाने तरीके से ब्याह कर लेंगे। अब बुढ़े माता पिता यहाँ रहो मरो जियो, तुम्हारे भाग्य पर छोड़ देंगे। कहेंगे हम बाबूजी से कुछ लेते देते नहीं है, उनको दे दिया, मकान वकान सब उन्हीं के पास है। अरे भैया मकान को खाएंगे कि पिएंगे, क्या करेंगे मकान का? कम से कम 3-4 पुत्र होना चाहिए, एक साधु बन जाए, एक सेना में चला जाए, 1-2 घर में सेवा करने में माता पिता की सेवा करें, इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो वैसी साधु की संख्या कम हो रही है और स्थानों में जरूरत तो रहती है मूर्तियों की। तो लोग सोचते हैं कि इसको 5-7 साल की चले क्या, इसको 5-7 दिन भी प्रतीक्षा की गई तो कोई न कोई चेला फोड़ लेगा और वो यहाँ नहीं मुड़ेगा तो दूसरी जगह जाके मुड़ जाएगा, हमारा एक मूर्ति कम हो जाएगा। इस लालच में, इस लोभ में जल्दी शिष्य बना दिया जाता। अभी भी अपने श्री मलुक पीठ में बहुत से साधक आते हैं। हमारे यहाँ भगवत कृपा से अकाल नहीं है साधुओं का, खूब आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे परिवार के लड़के आते हैं। क्यों आते हैं? केवल कथा सुनकर आते हैं। कथाएं सुनकर बहुत से लोगों के जीवन बदलते हैं, लोग आते हैं। तो पहले तो हम उनको आग्रह पूर्वक उनके घर ही भेज देते हैं, माता पिता से पूछ के आए कि नहीं आए, नहीं आए तो जाओ माता पिता के पास जाओ, अकेले हो माता पिता की सेवा करो। भगवत प्राप्ति में गृहस्थाश्रम बाधक तो है नहीं, जाओ घर में जाओ, घर में रहो। बहुत तीव्र वैराग्य है तो कहेंगे कि 1, 2 साल 3 साल मलुक पीठ में रहना पड़ेगा, खाली वैष्णवी दीक्षा ले लो रहो, फिर देखेंगे तो तुमको प्रवेश दिया जाएगा। इस सामने श्यामल दास वैसे इन्हीं से पूछ लो, कितने दिन बाद तुमको वेश मिला? 7 साल सब जगह घूम भटक लिए, जब देख लिया कि अब ये घर जाएगा नहीं, किसी काम का नहीं है, तब श्यामल दास को फिर कई संतों ने कहा महाराज आपने तो बाबा जी बनाया नहीं, बिना बाबा जी बने कमंडल लिए घूम रहा है, तो आप वेश दे दो। तो फिर वेश दे दिया, श्यामल दास जी को वेश दे दिया। एक बात है, गंगादास के भी संस्कार शुरू से ही बहुत अच्छे थे। अच्छे का मतलब सामने की प्रशंसा नहीं है, मतलब शुरू से ही परिवार से कोई मोह ममता नहीं, संसार से कोई संपर्क संबंध नहीं,
गुरु स्थान में, गुरु सेवा में पूरी निष्ठा। लेकिन ये जितने बालक हैं कम से कम 12 वर्ष पास में रह गए। 12 साल के बाद गंगादास को विरक्त भेज दिया है। आज ठाकुर जी की कृपा से जहां कहीं मैदान में खड़ा कर दो वहां से ये हिलने वाले नहीं है। जो सेवा सौंप दो उस सेवा को पूरे तन मन